बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आई निसार रहमान टीचर BHS कोनागबरा dated 15th of September 2020, class 10th, subject science, topics metal and non-metals. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जनरल एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसी में से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है नेम टू मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not। यानी हमने दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो हाइड्रोजन्स को एसिड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो एसिड से, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन्स गैस को रिप्लेस नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पहले ही हमने समझा है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन उसी वक़्त किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस होता है जिस वक़्त उससे ज़्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो सेम इज़ द केस हेयर। हमारे पास यानी अगर हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके साथ हम किसको रिएक्ट कराएंगे, जिंक को करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4, तो जिंक क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन्स को। क्यों करेगा रिप्लेस? क्योंकि जिंक जो है ये मच रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। और इसी तरह मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम जो है ये डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, हाइड्रोजन्स को, किससे, डाइल्यूट एसिड से। और दो मेटल जो हैं जैसा कि कॉपर है और सिल्वर है, ये डिस्प्लेस नहीं करते हैं किसको, हाइड्रोजन को, डाइल्यूट एसिड से। क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर एंड सिल्वर और लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिव रीज़न, वजह बतानी है। प्लेटिनियम्स, गोल्ड एंड सिल्वर्स आर नॉट यूज, ये गलत लिखा है, यानी हम इसको सीधा करेंगे पहले क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है प्लेटिनियम्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड, यानी हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, हमने वजह बतानी है, रीज़न बताना है। किसका रीज़न बताना है? प्लेटिनियम्स, गोल्ड एंड सिल्वर्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, यानी हम आयरन से ज्वेलरी क्यों नहीं बनाते हैं, कैल्शियम से ज्वेलरी क्यों नहीं बनती है, कॉपर से ज्वेलरी क्यों नहीं बनती है, या दूसरे एलिमेंट्स जो हैं मेटल्स हैं। तो यहाँ जो मेटल्स इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, वो प्लेटिनियम या गोल्ड या सिल्वर ही क्यों? तो इसका आंसर है हमारे पास, दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव एंड हैव लस्टर। पहली बात कि ये जो मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं, यानी ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, यानी इनको हम नोबल मेटल भी कहते हैं। और ये लस्टर भी हैं, यानी इनके अंदर शाइन भी होती है। दीज मेटल्स डू नॉट corrode when exposed to air, बट ये वर्ड फिर गलत है, यहाँ ये अवर लिखा है, ये एयर है। क्या है वर्ड? ये वर्ड एयर है, एयर एंड मॉइस्चर, सो दे आर यूज्ड टू मेक
ज्वेलरी। तो क्या हमने याद कर दिया यहाँ, these metals are less reactive and less charged. These metals do not corrode when exposed to airs and moistures, so they are used to make jewelry. अब हमारे पास एक और ये रीज़न है। क्या रीज़न है? सोडियम, पोटाशियम्स एंड लिथियम्स आर स्टोर अंडर वाटर अंडर ऑयल। यानी सोडियम को, पोटाशियम को या लिथियम को हम स्टोर करते हैं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। These metals are highly reactive when they exposed to airs, waters and carbon dioxide. They forms hydroxide, oxides and carbonates. So to prevent these metals, they are stored under oils. तो इसलिए इनकी रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम को, पोटाशियम को, लिथियम को ऑयल में स्टोर करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमने वजह बतानी है। कहता है प्लेटिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, प्लेटिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। प्लेटिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन तब भी ये खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? वजह बतानी है। कहता है व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन्स ऑफ एयर, when aluminum reacts with hydrogens of air, it forms layers of oxide which prevent it from further actions, and it is good conductor of heat. Due to these reason it is used for making utensil. यानी अब हमारे पास ये जो प्लेटिनियम है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन में दिस इज़ नॉट प्लेटिनियम, दिस इज़ एल्युमिनियम। अब क्या है ये? मैं इसका सिंबल लिखूंगा Al, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल्स येट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। तो कहता है व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन्स of airs, it forms thin layers of oxide which prevent it from further actions, and it is good conductor of heat. Due to these reasons it is used for making utensil. तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।